हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचनास एजुकेशन पॉइंट। और आज से हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से बाल विकास को चैप्टर वाइज, मतलब कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और डीपली एनालिसिस करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आज का हमारा चैप्टर 1 रहेगा विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम देखेंगे कि विकास की अवधारणा होती क्या है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब बालक माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब वह गर्भ में आता है, मतलब जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी से ही एक बालक की जो विकास की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। बाद जन्म के बाद शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। यह क्रमशः मतलब कि निरंतर चलती रहती है, क्रम बाय क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप यह चलती रहती है। इस प्रकार व्यक्ति विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता रहता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। मतलब जो भी प्रगति होती है वह विकास कहलाती है। विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक किसी निश्चित समय की ओर होने वाले उन निरंतर परिवर्तन से है जो व्यवस्थित तथा समानुगत रूप से होते हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। परिपक्वता मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे, मैच्योरिटी मतलब समझदारी। अतः विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और उसके विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली के संबंध में प्रगति होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। परिभाषा हम देख लेते हैं एक बार। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो कि परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ लंबाई या आकार से बढ़ने का नहीं है विकास का, मतलब सिर्फ इसका तात्पर्य होता है व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो कि परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। परिपक्वता मैंने बता दिया है यहाँ पर। परिपक्वता मीन्स होता है मेच्योरिटी, या फिर हम समझदारी कह लें कि जब बच्चे में समझ आ जाती है, जब इंसान में समझ आ जाती है तो उसको हम परिपक्व कहने लगते हैं कि हाँ अब ये परिपक्व हो गया है, ये समझदार हो गया है। ये किसने कहा है? ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है हरलॉक ने। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। ये कहा है ड्रेवर ने। अब हम यहाँ पर विकास की विशेषताएं देख लेते हैं। फर्स्ट है, विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखलात्मक परिवर्तन के रूप में दृष्टिगत होता है। श्रृंखलात्मक मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से। जैसे कि बच्चे ने जन्म लिया, पहले वो रोता है, फिर वो धीरे धीरे कुछ ध्वनियाँ यानी कुछ आवाज़ें अपने मुंह से निकालता है और फिर वो एक एक शब्द बोलता है, जैसे कि माँ, क, र, इस तरह के शब्द बोलता है। तो ये श्रृंखलात्मक चलती है, ऐसे नहीं कि अचानक जैसे वो 6 महीने का हुआ और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, वर्ड्स उसने स्टार्ट कर दिए। तो वो स्टेप बाय स्टेप हमारे विकास चलता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, क्रम बाय क्रम, जैसे कि मैंने बताया है। परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है, लेकिन जो परिवर्तन होते हैं जैसे कि बताया है कि पहले बच्चा 6 महीने का होता है, वो बैठना, पहले हम उसको बैठना सिखाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट होता है, खड़े होने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट करता है और उसके बाद दौड़ना। तो इसमें क्या होता है? परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है, मतलब चेंजेस जो हो रहे हैं वो कंटिन्यूस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस डेली हमें देखने को मिल रहे हैं। विकास परिवर्तनों की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है, ये भी हम सब जानते हैं। जब 6 महीने का बच्चा होता है तो उसमें अलग विकास होता है, फिर 1 साल का होता है उसमें अलग विकास हो जाते हैं, और फिर 2 साल 3 साल अलग अलग उसमें विकास हमें देखने को मिलते हैं। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। हम सब जानते हैं 6 महीने का बच्चा होता है तो 7 महीने का, 8 महीने का वो बैठना स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद दौड़ना। तो क्षमताएं फिर उसकी अलग अलग क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। विकास जैविक, ज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तनों का प्रतिमान है। जैविक मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं
और सामाजिक यानी जो हमारे आस पड़ोस से हमें समझ में आया है उनको उनका प्रतिमान होता है हमारा विकास। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब यहाँ पर हमें कारकों को देखना पड़ेगा कि हमारे विकास को कौन कौन प्रभावित करता है। तो बाल विकास अनेक कार्य के द्वारा, ये के है, अनेक कार्य द्वारा प्रभावित होता है। इसमें से स्वतंत्र कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया, मतलब एक दूसरे से जो कारक जुड़े होते हैं उनकी अंतःक्रियाओं द्वारा बालक का विकास प्रभावित होता है। अब वो कैसे होता है हम देख लेते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए, बुद्धि और मानसिक योग्यता। एक बच्चा मंद बुद्धि की कैटेगरी में आता है, उसके लिए पढ़ाई के तरीके, पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो अलग होती है। एक बच्चा प्रतिभाशाली होता है, उसके लिए पढ़ाई के तरीके अलग होते हैं। वंशानुक्रम, जो हमें अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिले होते हैं, वो हमें विकास में प्रभावित करते हैं। आहार, हमें अच्छा खाना मिलेगा, प्रोटीन मिलेंगे, सारे वाइटमिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, तो हमारी जो बुद्धि होगी, हमारा जो विकास होगा वो अलग तरीके से होगा और उनकी अपेक्षा जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। जैसे कि किसी की हाइट कम रह जाती है, कोई दुबला पतला रह जाता है, या फिर किसी का दिमाग उतनी तेज गति से काम नहीं कर पाता है जितना कि दूसरे बच्चे का, प्रतिभाशाली बच्चे का कर लेता है। तो आहार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में। नेक्स्ट है वातावरण। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए एक पढ़े लिखे माहौल में रहने वाले बच्चे का दिमाग अलग होगा, उसका दिमाग अलग चलेगा। एक बिजनेस क्लास फैमिली में रहने वाले बच्चा का दिमाग उस बिजनेस क्लास के हिसाब से चलेगा, और एक कम पढ़े लिखे समाज में रहने वाला बच्चा उस हिसाब से सोचेगा। तो यहाँ पर वातावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे डेवलपमेंट में। तो हम कहते हैं ना, एक अच्छा वातावरण बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वातावरण उसका विकास डिसाइड करता है कि वो किस तरह से सोचेगा या समझेगा किसी भी चीज़ को। रोग और चोट, मान लीजिए एक बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन सडनली उसके दिमाग में चोट लग जाती है, या कहीं पर भी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी डिसीज़ हो जाती है, हाथ पैर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसका जो पहले काम करने का तरीका था और उस रोग के बाद या उस डिसीज़ के बाद या उस चोट के बाद उसके काम करने का तरीका अलग हो जाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, और रोग या चोट उसके मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करता है कि ये सोचने के लिए कि अब मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हमारे अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो भी हमारे विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लिंग भेद, अक्सर हमने देखा है लड़का होता है तो तू ये काम करेगा, लड़की होती है तो तू ये काम कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें भी मानसिक विकास को और हमारे व्यक्तिगत विकास को बढ़ने या घटने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। परिपक्वता, समझदारी, सही बात है। अगर 1 साल के बच्चे को हम बोलें कि आप आईएएस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए या यूपीएससी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ हम 20 साल के बच्चे से बोलेंगे कि तुम्हें यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो समझेगा उस चीज़ को। लेकिन इसीलिए किसी भी तरह का विकास होने के लिए बच्चे की समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम 1 साल या 5 साल के बच्चे से कोई बात कर रहे हैं तो उसके स्तर की कौन सी बात हो सकती है, और एक अगर हम 20 या 25 ईयर्स ओल्ड बच्चे से बात कर रहे हैं तो उसके लेवल की बातें क्या होनी चाहिए। तो ये होती है परिपक्वता। अब हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। कई लोग विकास ये मान लेते हैं कि हाइट बढ़ना विकास हो रहा है, या फिर मोटापा हो रहा है, या वजन बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है तो ये विकास हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास में आप अंतर देख लीजिए। वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग प्रत्यय हैं, पर फिर भी इनमें घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से निम्नलिखित बिंदुओं पर भिन्न है। अब देख लेते हैं कौन से बिंदु हैं। वृद्धि शरीर के किसी विशेष टांग या उपांग में परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास समस्त अंगों के समन्वय का बोधक है। वृद्धि क्या होती है, हमारी हाइट बढ़ गई है, हमारा वजन बढ़ गया है, तो हमारे हेयर बढ़ रहे हैं या फिर नेल्स बढ़ रहे हैं। तो वृद्धि हमारी इन सब चीज़ों से, मतलब बाहरी चीज़ों से, फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड होती है। लेकिन विकास क्या होता है, इन सभी को लेकर चलता है।
नेक्स्ट है वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या होती है, हमारी हाइट क्या होती है, एक ही समय तक बढ़ती है। हमारा वजन क्या होगा, एक समय तक बढ़ेगा या घटेगा। हमारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो एक समय तक ही घटती बढ़ती हैं, मतलब आकार या वजन की बात हो रही है तो। लेकिन विकास क्या होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नए नए अनुभव लेते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं और उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं या फिर उन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये क्या होती है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, वृद्धि विकास के चरण। वृद्धि विकास का चरण है। वृद्धि क्या है, विकास का चरण है, जबकि विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। वृद्धि क्या हो रही है, विकास का एक स्टेप है, मतलब विकास के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन विकास क्या होता है, विकास के अंदर वृद्धि सम्मिलित होती है, मतलब विकास के अंदर ही है। विकास इतना ब्राइड है, इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक वृद्धि उसका एक पार्ट है। और विकास का क्या पार्ट है, वृद्धि। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के निश्चित प्रारूप होते हैं, जबकि अभिवृद्धि के प्रारूपों में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो अभिवृद्धि है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी के हाथ बड़े हैं, या फिर हम कहते हैं किसी के हेयर बड़े हैं, छोटे हैं। तो इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, विकास और अधिगम में संबंध। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। विकास और अधिगम में संबंध। विकास एवं अधिगम का आपस में घनिष्ठ संबंध है। बालक में सीखने का आरंभ कब से हो जाता है, जन्म से ही हो जाता है। आप लोगों ने वो सुना होगा अभिमन्यु वाली स्टोरी। तो बालक में सीखने का आरंभ कब से हो जाता है, गर्भावस्था से ही हो जाता है। यहाँ पे गर्भावस्था आएगा, गर्भावस्था से ही हो जाता है, गर्भावस्था से ही हो जाता है। अधिगम में बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिगम के द्वारा ही बालक तरह तरह की बातें एवं व्यवहारों को सीखता है। बौद्धिक कौशल का विकास भी अधिगम द्वारा ही होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम कुछ सीखेंगे तो हमारा मानसिक विकास होगा, और जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हमारा विकास किस तरह से होगा। अगर आज हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, अपने आप को, जॉब ठीक है, एक जॉब एक पार्ट है उसका, लेकिन अपने आप को डेवलप भी तो कर रहे हैं ना हम उससे रिलेटेड। अगर हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर बाल विकास पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज मिल रही है और हमारा मानसिक विकास हो रहा है, हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज मिल रही है। तो बौद्धिक कौशल का विकास भी अधिगम द्वारा ही होता है। अधिगम के लिए क्षमता का विकास होना भी जरूरी है। जैसे कि क्षमता का विकास मतलब, क्षमता का विकास हम उदाहरण के साथ समझेंगे। उदाहरण के लिए यदि 4-5 महीने के बच्चे को आप चलना सिखाएं तो वह बिल्कुल नहीं सीख सकता, क्योंकि उस क्षमता के अनुसार उसका विकास नहीं हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि उसका शरीर संबंधित व्यवहार में उस कार्य को करने के योग्य होना चाहिए। जैसे जैसे शरीर के अंगों की शक्ति एवं क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे सीखने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि एवं विकास को परिपक्वता के अंतर्गत माना है। मतलब परिपक्वता मतलब चीज़ों हमारी क्षमता और हमारी समझदारी। सीखने के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक है। जब तक किसी कार्य को सीखने के लिए पर्याप्त परिपक्वता नहीं होगी तब तक सीखने की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी, योग्य, समझदारी, जैसे भी आप रिलेट करना चाहें। सीखने की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इंसान हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, सीखना कभी बंद नहीं करता। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ अलग से कोर्स करने जा रहा है, मतलब हर पल वो कुछ ना कुछ नए अनुभव
सीखता है या करता है। मानव का विकास अधिकारी द्वारा होता है। इसका आधार परिपक्वता ही है, ये अधिकारी नहीं है, यह है अधिगम। मानव का विकास अधिगम द्वारा ही होता है और इसका आधार क्या माना गया है? परिपक्वता। अधिगम का आधार क्या माना गया है? विकास का आधार क्या माना गया है? परिपक्वता माना गया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए।